हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में सेंटर ऑफ ग्रुप। पहली क्लास में हम लोगों ने बात की यूनिट 2 का एक पहला क्लास जो था उसमें हम लोगों ने बात किया कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। क्लास इक्वेशन पढ़ने से पहले आप इसमें क्लास इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लास इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग तीन चीज़ें क्लियर करेंगे। कॉन्जुगेट एलिमेंट मीन्स कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट, जो पहली क्लास में देखा आपने। इसके बाद है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, तीसरा है सेंटर ऑफ ग्रुप। तो सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट समझने से पहले हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप। इसके बाद दो तीन थ्योरम होगी कि कॉन्जुगेसी क्लास पार्टीशन द सेट मीन्स ग्रुप पार्टीशन करता है उसका। सेंटर ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी मीन्स जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसके बाद इसमें क्लास इक्वेशन पे जो क्वेश्चंस थ्योरम है और क्वेश्चन वो कराए जाएंगे। आप सेंटर ऑफ ग्रुप को देखिए थोड़ा सा, और इस सेंटर ऑफ ग्रुप की जो लिटरल मीनिंग है इन जनरल, जैसे प्रैक्टिकल जो मीनिंग है वो क्या होगी, आप थोड़ा सा सोचिए। करें कि सेंटर किसी भी ग्रुप के, इस ग्रुप जैसे जी है जी, तो अगर हम मान लें एक फॉर एग्जाम्पल, और इस जी से पहले हम लोग एक सर्किल की बात करें, सर्कल कि लेट दिस इज ए सर्कल। तो अगर इस सर्कल की बात करते हैं तो आप बोलते हैं ना किसका सेंटर ये है, और इसका सेंटर ओ आप क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट की इसके सरकमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए, जैसे पॉइंट है सरकमफेरेंस पे, तो कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होना जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी सब क्या है, सेम है। ये जो डिस्टेंस है ये सेम होती है। आप इसको क्या बोल दिए, सेंटर। आपने कहा कि इट्स सेंटर, सेंटर दिस इज सेंटर, सर्किल का सेंटर। तो ऐसे जब सेंटर ऑफ ग्रुप की बात होगी, नाम तो थोड़ा सा सुना सुना है कि सेंटर ऑफ ग्रुप, अरे वो एकदम सेंटर में थे, ये इसका सेंटर यहाँ पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी बात आपने की होगी, तो सेंटर ऑफ सर्कल की भी बात किया आपने, और स्फीयर की भी केस में ऐसी बात करते हैं। बट आज हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप की, और आप आराम से देखिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो है क्या एक्चुअल में, दिस सेंटर ऑफ ग्रुप है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रुप में कह रहे हैं, जैसे आप ये सोचिए कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है, जैसे एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली की बात हम लोग करते हैं, मान लेते मोहन की फैमिली, मोहन, इसमें एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ पे मोहन है। मोहन भी तो रहेंगे ना अपनी फैमिली में। आप करें कि मोहन सेंटर में तब होंगे, ध्यान से देखिएगा, मोहन सेंटर में तब होंगे जब अगर मोहन बी से कम्यूट किए, बी मोहन से कम्यूट किया, ए मोहन से कम्यूट किया, मोहन ए से कम्यूट किए, ई मोहन से कम्यूट किया, मोहन डी से कम्यूट किए, डी ने मोहन से कम्यूट किया, मोहन सी से कम्यूट किए, सी मोहन से कम्यूट किया। मीन्स सेंटर में जैसे ना घर का मालिक किसको बनाया जाए, बड़ा अच्छा इक्वेशन होता है कि घर का मालिक किसको बनाया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही गई कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है, कोई फैमिली ड्राइव करना है, मीन्स आगे ले जाना उसको बढ़ा करके, तो आपको थोड़ी सी मैथ आए तो ज़्यादा आसान हो जाता है इसको लेकर के जाना। अगर आपको थोड़ी मैथ आए तो लेकर के जाना आसान हो जाता है। और वैसे भी चीज़ों को समझना, ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स आपको, ऐसा नहीं कि अगर मैथ नहीं आती तो आप नहीं समझ सकते हैं, ऐसा मैं नहीं करा, बट अगर मैथमेटिक्स आ रहे तो आप चीज़ों को और आसानी से समझ लेते हैं। जैसे ईश्वर को समझना, जो ये व्यवस्था बनाया, इतनी सुंदर व्यवस्था, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित, आप देखिए पेड़ पौधे, किसको कहाँ रहना है, सब सुव्यवस्थित है।
कितनी बड़ी मैथमेटिक्स लगी होगी। मीन्स कहा जाता है, किसी ने कहा, गैलीलियो ने भी कहा, न्यूटन ने भी कहा कि जो लैंग्वेज ऑफ गॉड है दैट इज मैथमेटिक्स, और अगर गॉड को समझना है तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होगा, ऐसा कहा। बट जैसे ही तो कह रहे हैं कि अगर इस परिवार का मुखिया मोहन को बनाया जाए तो मोहन क्या करेंगे, सबसे कम्यूट करेंगे, और मोहन की बात हर कोई सुनेगा क्योंकि मोहन सबकी बातें सुनते हैं। तो जब भी परिवार का मुखिया बनाया जाए, जो सेंटर में होगा वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो घर के प्रत्येक एलिमेंट से बात करता हो और उसकी बात सुनता हो। सेम चीज ग्रुप में होगा। तो ग्रुप के सेंटर में कह रहे जो सेंटर ऑफ जी है, सेंटर ऑफ जी, सेंटर ऑफ जी में जी के ही एलिमेंट होंगे, सच दैट जी एक्स इज एक्स जी फॉर एवरी जी बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल जी। करें जी का ही मेंबर है, ऐसा नहीं कि मेंबर कोई और हो जाएगा, मेंबर सारा का सारा जी का है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि क्या हो, कम्यूट करता हो। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पे जो बाइनरी ऑपरेशन वो साइलेंट होता है। तो कह रहे हैं कि जो ग्रुप का सेंटर है उस सेंटर में वो एलिमेंट होगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है, और अगर प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है तो खुद से भी कम्यूट करेगा, इसकी भी बात की जा रही है। तो जैसे मोहन को इस परिवार का मुखिया बनाया गया क्योंकि मोहन ने सबसे कम्यूट किया, सबसे कम्यूट करते हैं, ऐसे सेंटर के ग्रुप में ग्रुप के वो एलिमेंट जाएंगे जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स आप लिख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ जी के लिए, और आप ध्यान से देखिएगा ये जी है, लेट दिस इज जी, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 मान लेते ये इसके एलिमेंट। तो कह रहे कि अगर सेंटर में x1 है, लेट सेंटर ऑफ g बिलोंग्स टू x1, तो कह रहे कि देन क्या होगा, देन x1 इज x1 खुद से भी कम्यूट करें, x1 x2 इज x2 x1, ये स्टार है साइलेंट कर दे रहे हैं हम, x1 x3 इज x3 x1 एंड डॉट 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 आप आइएगा x1 x8 इज x8 x1। तो अगर सेंटर में x1 गया मीन्स x1 जी के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है, तब सेंटर में गया। और अगर सेंटर में x2 है तो x2 भी कम्यूट करेगा, फॉर एग्जाम्पल, और लेट दिस टू बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, देन क्या होगा, ये भी हुआ मीन्स x1 x2 इज x2 x1, x2 x2 इज x2 x2 एंड x3 x2 is x2 x3 and this dot dot x8 x2 is x2 x8, सब के सब एक दूसरे से कम्यूट करते चले जाएंगे। तो सेंटर में वही जाएगा जो सेंटर ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता। आप एकदम क्लियर छोटी सी डिफिनेशन आप याद रखिएगा कि ओनली दोज एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी which commute with each and every element of G। अब हम लोग दो चीजें इसमें देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि when आपने लिखा कि सेंटर ऑफ G consist of all those x belonging to G such that xg is gx for every G belonging to this capital G, for every G। अगर कोई एक G छूट जाएगा तो x सेंटर में नहीं जाएगा। मीन्स अगर आप घर के, जैसे आपके घर में अगर 20 लोग हैं, 22 लोग हैं, 100 लोग हैं, ईश्वर करें आपकी ज्वाइंट फैमिली और आप इतना सामर्थ्यवान हो कि 200 लोगों की फैमिली को चला रहे हो, कम से कम इतना तो पोटेंशियल अपने अंदर डेवलप कर ही लीजिएगा, इतनी पोटेंशियल जरूर कर लीजिएगा कि 100-200 लोगों की फैमिली को आप चला सकें, ठीक है ना।
तो फिर क्या होगा, अगर इस मान लीजिए 200 लोग हैं किसी परिवार में और आप 199 लोगों से कम्यूट करते हैं, कम्यूट करना मीन्स बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, वो उसका समाधान निकालते हैं, वो आपसे खुल के बात करते हैं, आप भी उनसे खुल के बात करते, बट एक ऐसा व्यक्ति है उस घर में जिससे आप बात नहीं करते, खुल के नहीं बात करते, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स कहती कि फिर आपको ग्रुप के सेंटर में नहीं जाना है, मीन्स आपको घर का मालिक नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि घर का मालिक उसे बनाया जाना चाहिए वो कम्यूट मीन्स बात करे, हर व्यक्ति हर मेंबर के दुख सुख को समझे, उसको सॉल्व करे, उसका सलूशन ले आए, है ना। तो कह रहे अगर एक भी जी ऐसा मिल गया तो सेंटर में नहीं रहेगा। अब यहां पे दो चीजें होती कि जी इज अबेलियन, जब भी ग्रुप का जिक्र होगा, जब भी एक बड़ा अच्छा लाइन था कि पता न कैसे कि जब भी उनका जिक्र होगा जुबान पे तेरा नाम आएगा, जब भी किसी भी बात की जिक्र होगी जुबान पे तेरा नाम आएगा, तो जैसे ही ग्रुप की बात होगी मीन्स ग्रुप दो ही होगा, या तो अबेलियन होगा या नॉन अबेलियन। अब उसमें आप साइक्लिक नॉन साइक्लिक जोड़ सकते हैं। तो एक तो है कि ग्रुप अबेलियन है, दूसरा है ग्रुप जी इज नॉन अबेलियन। दो चीजें, जब भी आप ग्रुप को पढ़िए तो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखिए कि या तो ग्रुप अबेलियन हो सकता है या फिर नॉन अबेलियन। और अगर आपने कहा कि ग्रुप अबेलियन है तो आप क्या कह रहे हैं इसको देखिए, जी अबेलियन इंप्लाइज व्हाट, जी इंप्लाइज फॉर एवरी this implies for every a comma b belonging to g, ab is same as ba। हम लोग यहाँ पे gx की बात कर रहे हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट जो आपने यक्स लिखा ये भी जी का मेंबर है, जो जी लिखा ये भी जी का मेंबर है। तो अगर ग्रुप अबेलियन होगा इट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज एक्स जी इज जी एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स जी इज जी एक्स, this for every x comma g belonging to this capital G। और जब ये x g is equal to gx हो गया, इसका मतलब ये कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ g कंसिस्ट ऑफ होल। जब ग्रुप के सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करने लगे तो इसके सेंटर में पूरा का पूरा ग्रुप ही चला जाएगा। दिस इज सॉरी दिस इज जी, ये दो बार चीजें रिपीट हो गई, अब इसको हटाइए, दिस इज जी। तो अगर अबेलियन हुआ तो सेंटर में प्रत्येक एलिमेंट जाएगा, ग्रुप के सेंटर में ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट जाएगा। लेकिन अगर नॉन अबेलियन है तो फिर केवल वही जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। दिस गारंटी दैट सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी, ये इस बात की गारंटी करेगा। अगर नॉन अबेलियन है तो ग्रुप का सेंटर ग्रुप के बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर ये अबेलियन है तो ग्रुप का सेंटर ग्रुप के ही बराबर होगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल इस पे देखिएगा। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स g, let g is set of integer and then center of this z is whole z, since for every x g belonging to set of integer x plus g is same as g plus x। तो सारा का सारा एलिमेंट चला गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें दिस g is for example s3, जरूर S3 को आप पढ़िए। और S3 है क्या, अगर आप इससे भयभीत हो रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल ISM वाराणसी पे चले जाइए, वहाँ पे S3 S4 के बारे में बहुत डिटेल दिया गया है, और कुछ नए वीडियो भी आएंगे BSc थर्ड सेमेस्टर के, आप देख सकते हैं। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना भी है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर सूचित करिए, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स फुली मीन्स कंप्लीट कोर्स जो है यूट्यूब पे फ्री रहेगा और कंप्लीट कराया जाएगा विद इन टाइम, बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा ताकि आप उसको पढ़ते रहिएगा। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश करिए। और वो बच्चे जो BSc फिफ्थ सेमेस्टर में जिनको CET PG का एग्जाम देना, वो भी ISM वाराणसी से जुड़ सकते हैं।
तो अगर H3 लिया तो जैसे H3 ये ग्रुप दिखे तो आप ये 2-3 चीजें थोड़ा सा कुछ दिन होता है ना कि याद ही कर लिया, हालांकि डिटेल एलिमेंट पढ़ा है कि कैसे आज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आइडेंटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 2 3। ये जो एलिमेंट है 1 2 3, दिस इज 1 3 2 एंड दिस 1 2 1 3, दिस 2 3। सबसे पहले तो ये है कि जैसे नहीं तो कि डब्बे के अंदर कोई चीज डालनी है तो उसके ढक्कन को खोलिए। तो सबसे पहले ढक्कन को खोलिए मीन्स आप इसको स्वीकार करिए कि H3 का एलिमेंट आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3 होता है। अब यही क्यों होता है इसके बारे में सोचा करिए। देन गो टू यूट्यूब चैनल ऑफ ISM वाराणसी, और ISM वाराणसी पे आपको डिटेल दे दिया गया कि दिस H3 is collection of bijections from a set having 3 elements to itself and also its group formed by equilateral triangle by 2 type of motion, rotation and flipping। तो आप वहां से भी देख सकते हैं इसको, बट ये एलिमेंट है तो जैसे हम लोग देखेंगे तो E G is GE for every G belonging to H3 ये होगा कि अगर इस G का मान हम लोग आइडेंटिटी लें तो भी सही होगा। 1 2 3 लिया, 1 3 2 लिया, 1 2 1 3 2 3 तो ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि आइडेंटिटी है, क्लोजर तो होल्ड करेगा ही करेगा, है ना। बट ऐसा होगा कि 1 2 3 1 2 इज नॉट इक्वल टू 1 2 1 2 3। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 1 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ H3, तो ये H3 के सेंटर में नहीं होंगे। सिमिलरली आप देखेंगे कि 1 2 1 3 2 देखा, इन दोनों को देखिए, फिर इसको देख, किसी को देख लीजिए, सबसे कम्यूट करेगा तब तो सेंटर में होगा ना। आप पाएंगे कि फेल हो रहा है, तो सेंटर का एलिमेंट ही नहीं। तो सेंटर में जो H3 के जाएगा मीन्स सेंटर ऑफ दिस H3 कंसिस्ट ऑफ ओनली आइडेंटिटी एंड दिस गारंटी दैट H3 is not equal to center of H3 and this guarantee that H3 is non-abelian. This implies H3 is non-abelian. तो अगर ग्रुप नॉन-अबेलियन है, सेंटर H3 में 6 एलिमेंट हैं लेकिन सेंटर में अकेले आइडेंटिटी गया, 6 एलिमेंट सेंटर में अकेले आइडेंटिटी गया, इसका मतलब नॉन अबेलियन है। गांव में आप इस चीज को देख सकते हैं, किसी के यहाँ फंक्शन पड़ा और 10 लोग गए, इसका मतलब लोग बोलते हैं कि अरे व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। मीन्स कर रहे कि नॉन अबेलियन है, कम्यूट नहीं कर रहा है। H3 अव्यवहारिक आप कह सकते हैं उस भाषा में कि H3 क्या है, अव्यवहारिक टाइप का है, क्योंकि H3 के सेंटर में केवल आइडेंटिटी ही गया। ये नहीं, आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं बिना ग्रुप के चाय ही नहीं पीते, 2 4 5 10 लोग होने चाहिए उनके साथ। तो आप इसको देख सकते हैं कि सेंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटर। अब ये सेंटर है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंटर। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा क्लियर जरूर हुआ होगा। और सिमिलरली you can calculate center of this K4 is K4 abelian है and center of D2 into N ये डाइहेड्रल ग्रुप है। आप इसको भी देख सकते हैं, बीएससी 3rd सेमेस्टर की क्लास पढ़ी होगी। दिस N इज ऑड, अगर N ऑड हुआ तो इसके सेंटर में एक एलिमेंट होगा, N इज इवन तो इसके सेंटर में 1 x पावर n/2 ये 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनका सेंटर आप देख सकते हैं। बट अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रलाइजर की। आप देखिए अगला, अभी आपने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रुप, तो जो सेंटर ऑफ ग्रुप है इसमें आपने देखा कि इस G, ये G है, G के सेंटर में G का वही एलिमेंट गया such that Gx is xg for every G belonging to this capital G, ये रहा। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट A belonging to G, और इसे ही आपकी बुक में लिखा गया नॉर्मलाइजर
ऑफ एन एलिमेंट, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। जो सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट है, सेम डेफिनेशन है आपके यहाँ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। तो नॉर्मलाइजर की बात कर रहे हैं तो आप देखिए थोड़ा सा इसकी मीनिंग, लिटरल मीनिंग देखिए है क्या एक्चुअली ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये अब आप एकदम आराम से देखिएगा, जैसे अगर आप पढ़ रहे होंगे किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, आप देखिएगा जो आपका क्लास होगा ना, क्लास कई गुटों में बटा होगा। गुट मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रुप। जो आपका क्लास है ये जी, इसमें एक ग्रुप ये होगा, एक ये होगा, एक ग्रुप ये होगा, एक ये होगा, ऐसे ऐसे ग्रुप में बढ़ जाता है क्लास। और ये जो ग्रुप है, अगर हम मान लें कि इसमें x1, x2, x3, x4 है, x5, x6, x7, x8 है, फॉर एग्जाम्पल x9, x10, x11 है, x12, x13, x14, x15 है, इस तरीके से हो, और ये सारे एलिमेंट। तो आप देखिएगा कि जो अलग अलग ग्रुप है, जो क्लास में अलग, जिसे आप गुट बोलते हैं, कि जो अलग अलग गुट है, उस गुट में भी एक मुखिया होता है, पक्का होगा। मीन्स ऐसा होगा कि उसकी बात सारे लोग सुनते हैं, बट बाकी आपस में सबकी बातें सारे लोग सुनते हैं जरूरी नहीं है। मीन्स आप इसको ऐसे देखिए, जैसे हुआ कि आपके घर कोई फंक्शन पड़ा, आपके घर कोई फंक्शन पड़ा, और इस फंक्शन में 100 लोग आए हैं। तो आपके घर फंक्शन पड़ा, फंक्शन में 100 लोग आए हैं, तो 100 लोग आपसे तो कम्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन वो आपस में कम्यूट करें जरूरी नहीं। वो 100 लोग आपस में बातचीत करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपके घर आए तो आपसे तो दोस्ती है तभी आए हैं, या जो भी रिश्ता होगा उनका। तो जो सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट की बात होती है, ये करे सेंट्रलाइजर क्या होगा, अलग अलग एक गुटबाजी इसमें हो जाती है, बट इस गुट का भी एक लीडर होता है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जो सेंट्रलाइजर है, इसे हम लोग CA से डिनोट करेंगे। आपकी बुक में NA से डिनोट किया गया, नॉर्मलाइजर उसको कर रहे हैं कि दिस कंसिस्ट ऑफ x बिलोंगिंग टू G सच दैट AX इज इक्वल टू XA। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे फॉर एवरी G और एवरी A की बात नहीं हो रही, कह रहे हैं कि A के सेंट्रलाइजर में वही एलिमेंट जाएंगे जो A से कम्यूट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीन्स जो A से कम्यूट करता है, लेकिन सेंटर में कौन जाता है ग्रुप के, जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। अब देखिए बड़ी मजेदार चीज चलती है, इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ यू हैव अ मैथ, मैथमेटिक्स है इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। जैसे कभी कभी देखेंगे परिवार में ऐसा होगा कि राम आया, मोहन से बात किया, राम की दोस्ती मोहन से, बट उसी परिवार में सोहन है, उनसे बात नहीं करते। सेंट्रलाइजर की बात हम कर रहे हैं कि राम आए, मोहन से बात की, बट सोहन से बात नहीं करते वो, क्योंकि सोहन से बात ही नहीं करते, कम्यूट नहीं करते, लेकिन मोहन से करते हैं। तो मोहन के सेंट्रलाइजर में वो हैं, मोहन बुलाएंगे तो आएंगे, लेकिन उसी परिवार के अगर सोहन राम को बुला दे तो राम हो सकता है ना आए। मेरी बात आप पकड़ रहे हैं। मीन्स अगर आप इसको ऐसे देखें तो मैं ये कहना चाह रहा कि अगर ये एलिमेंट A है, x1, x2, x3, x4, x5 फॉर एग्जाम्पल, इतने एलिमेंट ले लेते हैं। तो अगर A के सेंट्रलाइजर की बात हो तो A क्या है, x2 से कम्यूट किया, x2 A से, A x1 से कम्यूट कर रहा है, x1 A से, A x5 से कम्यूट किया, x5 A से, A x4 से कम्यूट किया, x4 A से, A जो है x3 से कम्यूट किया, x3 A से कम्यूट किया। ये तो जो यहाँ पे सेंट्रलाइजर ये G है, तो जो सेंट्रलाइजर ऑफ A है, जिसे आप नॉर्मलाइजर ऑफ A कहेंगे, इसमें एलिमेंट होगा, A खुद से भी तो कम्यूट करेगा ना, A भी होगा x1, x2, x3,
X4, ये एलिमेंट होंगे X5, ये इतने एलिमेंट होंगे। लेकिन मैं बस जो कहना चाह रहा हूं आप उसको पकड़िएगा कि ए के सेंट्रलाइजर में जो ये एलिमेंट है जरूरी नहीं कि आपस में कम्यूट करते हो। जैसे अगर हमारे यहाँ 100 लोग आए किसी फंक्शन में, तो जरूरी नहीं है कि जो 100 लोग आए हुए हैं मेरे यहाँ आपस में भी कम्यूट करते हो। लोग परिचय कराते ना, पहले के ज़माने में रिश्तेदारों में भी खूब परिचय कराया जाता था कि फला है, मामा के मामा है, ये इनके मामा है, ये फलाने के मामा आए हुए हैं, ये इनकी ससुराल से आए हुए हैं। कोई भी फंक्शन पड़ता था लोग एक दूसरे का परिचय कराते थे। अब तो वो भी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। जैसे एक घर में 4 लोग हैं, एक की फैमिली, एक के रिश्तेदार आए, वो अपना घर में लेके बैठे हो, वहीं खिलाए पिलाए वहीं से निकाल दिए, जाते समय जो रास्ते मिला जयराम हो गया। कितना सिकुड़ती सोच बिखरता जीवन, बड़ी अच्छी लाइन कही किसी ने कि किस तरीके से हम सिकुड़ते जा रहे हैं। मीन्स ये एक सेंट्रलाइजर में जरूरी नहीं कि कम्यूट करे एक दूसरे से, जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं, लेकिन सेंटर में वो जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। तो हमेशा सेंटर में जाने की कोशिश करिएगा, है ना। तो सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट एंड सेंटर ऑफ ग्रुप, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाती, लेकिन अलग अलग अंतर तो है ही, है ना। अब जैसे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं और ये जी है, आपने कहा कि सेंटर ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी। और फिर आप कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए, या जिसे नॉर्मलाइजर ऑफ ए आपने कहा आपकी टेक्स्ट बुक में, दिस कंसिस्ट ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, ये होना चाहिए। मीन्स इसके नॉर्मलाइजर में केवल वही एलिमेंट जाएंगे जो ए से कम्यूट करते हैं, लेकिन इसके सेंटर में वो जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। अब आप ध्यान से देखिए कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इफ जी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, तो अगर जी जो है ग्रुप के सेंटर में गया तो दिस इंप्लाइज सेंट्रलाइजर ऑफ जी और नॉर्मलाइजर ऑफ जी इज होल जी कैपिटल जी। आप एग्री कर रहे हैं इससे? क्या अगर जी जो है ग्रुप के सेंटर में गया और ग्रुप के सेंटर में जाएगा तो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा, मीन्स ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट इससे कम्यूट करेंगे, और जब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट इससे कम्यूट करेंगे, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल जी से कम्यूट करेंगे, तो जी के नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर में पूरा का पूरा ग्रुप ही चला जाएगा। तो वो एलिमेंट जो सेंटर में जाता है, वो एलिमेंट जो सेंटर में जाता है उसके सेंट्रलाइजर में ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ आपको। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बात करें Z4 की, Z4 ही बार बार लिया जा रहा है आपकी क्लास में, और Z4 इसलिए बार बार लिया जा रहा है कि कम से कम Z4 तो आपको क्लियर रहे कि व्हाट इज Z4। Z4 इज ग्रुप ऑफ रिमाइंडर्स। When set of integers is divided by 4, the possible set of remainders are 0, 1, 2, 3. जब आप सेट ऑफ इंटीजर्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉसिबल रिमाइंडर आएगा ना, वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये है। अब अगर इसमें आप सेंटर की बात करेंगे, सेंटर ऑफ Z4, तो क्लियर है पूरा का पूरा Z4 ही हो जाएगा। लेकिन जब नॉर्मलाइजर ऑफ दिस 0 की बात की जाएगी तो क्या होगा, फिर पूरा Z4 हो जाएगा, क्योंकि 0 सेंटर में है, यही सेंटर है। तो अगर 0 सेंटर में है तो 0 के सेंट्रलाइजर, जिसे हम लोग सेंट्रलाइजर बोलेंगे, आप नॉर्मलाइजर भी बोल सकते हैं, पूरा पूरा Z4 जाएगा। ऐसे सेंट्रलाइजर ऑफ 1 मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ 1 एलिमेंट की बात हो रही है Z4, एंड नॉर्मलाइजर ऑफ दिस 2 इज अगेन Z4, एंड दिस नॉर्मलाइजर ऑफ 3 इज अगेन दिस होल Z4। ये पूरा का पूरा रहेगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करें S3, बार बार हम S3 की भी बात कर रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, अदरवाइज ग्रुप तो बहुत सारे हैं। K4Q8 डायहेड्रल क्वैटर्नियन ग्रुप जिसे कहते हैं S3, S4, A3, A4, और
सारे का प्रोडक्ट ले, जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप इसमें हैं, बट आप इसको देखिए 1 3 2 1 2 1 3 एंड दिस 2 3। तो जब भी आप सेंट्रलाइजर ऑफ मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ ई की बात करेंगे ना, तो क्या है, ई चूंकि इसके सेंटर में तो पूरा का पूरा S3 रहेगा, लेकिन जैसे ही सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 की बात करेंगे मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस पूरे जी में 1 2 से कम्यूट करने वाला केवल 2 एलिमेंट है, आइडेंटिटी और 1 2 इटसेल्फ, आइडेंटिटी और 1 2 इटसेल्फ। तो आप अब ये कहने जा रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप में किसी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, नॉन आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी को छोड़ करके किसी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के नॉर्मलाइजर में या सेंट्रलाइजर में अगर पूरा ग्रुप नहीं गया तो ग्रुप नॉन अबेलियन हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है ये। तो ग्रुप नॉन अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि अबेलियन होने का मतलब किसी भी एलिमेंट के नॉर्मलाइजर में सेंट्रलाइजर में पूरा का पूरा ग्रुप ही चला जाएगा। ये तो रहा सेंट्रलाइजर और सेंटर ऑफ ग्रुप। आपने पहली क्लास में देखा कंजुगेट एलिमेंट व्हेन एंड कंजुगेसी क्लास। तो कंजुगेट एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट और नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे कि इक्विवेलेंस और रिलेशन है, ये जो कंजुगेसी क्लास फॉर्म इक्विवेलेंस रिलेशन, सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और इसके बाद जो है क्लास इक्वेशन की बात की जाएगी। तो आप एकदम आराम से सुनते रहिएगा इस क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, उन तक पहुंचाइए। कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पे दे दिया जाएगा फ्री। और लेकिन ये है कि ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप अपनी परेशानियां इस पर, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आप ये पूछ दीजिए कि इस मिनट पे, इस सेकेंड पे ये चीज़ कैसे हो गई। और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, हैव नाइस डे।